धाम की जय। विमान चल दिया और जो वहां लोग हैं वहां पे बड़े प्रसन्न हैं और सभी भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की जय जयकार हो रही है। भगवान ने सीता जी को मार्ग में सभी स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। जय हो सारे मुनियों के आश्रम, जय हो सारे मुनियों के आश्रम, आप सबका स्वागत है। सारे मुनियों के आश्रम में गए प्रभु। अगस्त मुनि के आश्रम में रामेश्वरम का दर्शन कराया और सब जगह सीता जी को दर्शन कराते कराते चित्रकूट पहुंचे। वहां समस्त मुनियों का दर्शन किया और अत्रि मुनि आदि ऋषियों का दर्शन किया। फिर वह विमान वहां से सीधे प्रयागराज पहुंचा। भगवान भरद्वाज आस मुनि के आश्रम में जा रहे हैं और हनुमान जी को बोले, हनुमान जी अब आज शाम तक नहीं पहुंचे, अगर शाम तक भरत जी को नहीं पता चल गया कि श्री राम जी आ रहे हैं या आ गए हैं तो वो अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए तुम जल्दी जाओ, अपना भेष बदल करके वहां जाओ और जल्दी से जल्दी जा करके उनको सूचना दो। हनुमान जी वहां से तुरंत चले और वहां क्या दर्शन कर रहे हैं भरत जी का। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत। भगवान के ध्यान में मग्न हैं। तब तक हनुमान जी विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनु पोत। जैसे शरीर में प्राण आ गया हो ऐसे भरत जी के लिए वहां पे प्राण रूप में हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं जा और बोल रहे हैं कि भरत जी अब ध्यान से हटो, जिसके ध्यान में है वो अब पहुंचने वाले हैं। जा सुबिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जा सुबिरह सोचहु दिन राति, जा चहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रटहु निरंतर गुण गण पाती। रिपुरन जेते सुरन सुर गावत। रिपुरन जेते सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सीताराम जी की जय। इसी प्रसंग में भरत जी की दशा आपके सामने प्रस्तुत करने का एक भजन आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से आप राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। त्रिपुरन जीती सुजस गावत। त्रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आहा 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 सब दुखा सुनत वचन बिसरे सब दुखा। सवंत जिमी पाए पियोसा। पेशावंत जिमी पाए पियोसा। अब भैया आहा अब भैया
बबरिया राम आते नगरिया भैया भय बवरिया राम आते नगरिया आते नगरिया आते नगरिया आते नगरिया हो आते याद ये आए खबरिया राम आते नगरिया आए नगरिया राम आते नगरिया। तुम तात कहाँ से आए को तुम तात कहाँ से आए तो तुम तात कहाँ से आए को तुम तात कहाँ से आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए ए मोहि परम प्रिय वचन सुनावे मारुत सुत मैं कपि हनुमान ना मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनो कृपा निधाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना आया आहा आया आहा आया प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया फैलाया प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया आते नगरिया हो आते नगरिया बजरंगी आहा बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया दीन बंधु रघुपति कर किंकर। इस प्रकार बहुत ही प्यारा भजन है। ओह पूछ रहे हैं आप कौन हैं, ओह परिचय दे रहे हैं। भरत जी मग्न हो गए। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं भगवान राम का छोटा सा दास हूं। सुनत भरत भेट्यो उठे सादर। भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए, बेहबल होकर के उनसे मिले गले। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन शवत जल पुलकित गाता। 14 वर्ष के इंतजार के बाद लक्ष्मण जी और राम जी और सीता का वियोग इतना गहरा है कि मात्र दूब का रस पीते हैं, कुछ भी भोजन नहीं करते, कृशगात हो गए हैं। और जिस समय की प्रतीक्षा में वो बैठे थे, अब वो समय आ गया। 14 वर्ष का वो समय अब बीत गया और अब भगवान वहां आने वाले हैं। यह समाचार मिलते ही भरत जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी को कहा, अब चले गुरुवर दुवरिया। गुरु जी के पास गए, अब चले गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। अब चले गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। इस प्रकार ये जो प्रसंग है बहुत ही मधुर है। विरह के बाद अत्यंत और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यह संदेश मिलता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने जो वास्तव में शुभ चिंतक हैं, जो गुरु रूप हैं, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। अन्यथा आपका लोग उपहास उड़ाएंगे और यही संसार में आप रोज दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमको नहीं पड़ना है। गुरु जी सारे अयोध्या को एक संदेश दे दिया। चारों तरफ धूम मच गई, चारों तरफ उल्लास हो गया।
कि भगवान राम आ गए हैं। और इसका दर्शन करिए आप इस भजन के साथ। सजा दो अवध गुलशन सा, सजा दो अवध गुलशन सा मेरे रघुनाथ आए हैं। सजा दो गुलशन सा मेरे रघुनाथ आए। मेरे रघुनाथ आए हैं, मेरे रघुनाथ आए हैं, मेरे रघुनाथ आए हैं। सजा दो लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे रघुनाथ आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे रघुनाथ आए हैं। पखारो इनके चरणों को बसा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहारो प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे रघुनाथ आए। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे रघुनाथ आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने स्वामी को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने स्वामी को देख कर अपने स्वामी को। हुई रोशन मेरी दुनिया, हुई रोशन मेरी दुनिया मेरे रघुनाथ आए हैं। हुई रोशन मेरी दुनिया मेरे रघुनाथ आए हैं। तुम आकर अब नहीं जाना मेरी इस
सोनी दुनिया से तू आकर अब नहीं जाना मेरी इस सोई दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। अरे कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे रघुवीर आए हैं। हरदम यही सबसे, मेरे रघुवीर आए। सजा दो अवध गुलशन सा, मेरे रघुनाथ आए। सजा दो अवध गुलशन सा, मेरे रघुनाथ आए। मेरे रघुनाथ आए हैं, मेरे रघुनाथ आए हैं, मेरे रघुनाथ आए। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे रघुनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे रघुनाथ आए हैं, मेरे रघुनाथ आए। वो तरफ पूरी अयोध्या को जैसे गुलशन होता है दीपक से और समस्त सजावट से, फूलों से सजा दो। यह उमंग है अयोध्या में और हमने अभी अभी उसका आनंद लिया। अब भगवान वहां पहुंचे, पुष्पक विमान उतरा, रुका और सभी उस पुष्पक विमान से उतरे और भगवान ने सबके उतरने के बाद तुरंत उस पुष्पक विमान को कुबेर जी के पास भेज दिया, क्योंकि वो रावण के चचेरे भाई हैं कुबेर जी और यह छोड़ते नहीं हैं। बोलो भारत माता के जय, सनातन धर्म के जय, भगवान राम के जय। भगवान ने देखा कि पूरा सारा क्षेत्र में लाखों लोग आ गए हैं। अब भगवान ने एक लीला की, जितने लोग हैं उतने भगवान स्वयं प्रकट हो गए। यही तो है हमारे भगवान की वो गुप्त लीला करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी देखो, लाखों की संख्या में राम जी को देखो, लेकिन यह कोई नहीं जान पाया। यह उनकी माया ने सबको ढक लिया। सबने समझा कि यह राम जी मुझे प्रेम करते हैं, सबसे पहले हम ही को मिल रहे हैं। भगवान किसी को निराश नहीं करते, यही भगवान की विशेषता है। उनके थोड़े गुण हम भी ले लें और अपने यह जीवन में उतार लें कि जहां हमसे किसी की सहायता नहीं हो सकती है, हम हाथ जोड़ लें, लेकिन किसी को निराश ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें कि जौन के है भोगे नहीं, ऐसा नहीं। यह भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि सब मुझे प्रिय हैं, सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, छन मही मिले सब है भगवाना, उमा मरम काहो नहीं जाना। वहां से भगवान उधर सबको मिल रहे हैं और एक रूप में जो उनका अपना वास्तविक वेश है, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे उनके चरणों में देखा वो हमारे गुरु हैं, यही लेट गए। वहां गुरु दिखाई पड़ रहे हैं और यही अपना धनुष बाण छोड़ करके लेट गए। देखें आप, और गुरु जी को ऐसा मिले, ऐसा हमारे भगवान हैं कि यह सिखाते हैं गुरु पूर्ण है। जब भगवान पूर्ण है तो संत भी पूर्ण है, गुरु भी पूर्ण है। अगर आपको भ्रम हो कि इतने गुरु हो गए हैं, क्या करें? कुछ मत करो। भ्रम की स्थिति में भगवान शंकर जी की शरण ग्रहण करो। वो स्वयं सतगुरु हैं, वो स्वयं
सच्चे रूप में आकर के आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है और सारे ग्रंथ साक्षी है। अपने मित्रों को सबसे मिले, भरत जी लेटे हुए हैं, वो हट ही नहीं रहे हैं, चरण छोड़ ही नहीं रहे हैं। भगवान भी रोने लग गए और यह भरत जी और राम जी का मिलाप देख करके पूरा समाज रोने लग गया, सारे रोना मच गया। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। भगवान ने सबको संभाला, भरत जी को सांत्वना दी। भरत जी यही बोलते हैं कि हे प्रभु अब मत जाना, अब कभी मत जाना, इतना आश्वासन दे दो। भगवान ने कहा हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। वो भजन में है ना, आखिरी में हमें छोड़कर कभी मत जाना। अब भगवान ने आश्वासन दिया और इस प्रकार से आगे बढ़े भगवान। सबसे पहले माँ कैकेयी के महल में गए, सब रानियों से सबसे पहले कैकेयी जी के पास गए और उनको सांत्वना दी कि माता आप यह मत सोचिए कि मेरा प्रेम आपके प्रति कम हो गया है, जो हुआ हुआ, आगे हम ऐसा हम बता रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर के जीवन यापन करें। जो भी अभ्यास लगा आपका कि आपने अपनी पति को मार डाला, आपने सीधे साधे राम को, ये सब भूल जाएं, ये सब भाग्य में जो लिखा है होता रहता है, आप अपजस मत लीजिए। अब सब लोग भगवान राम अपने भवन में पहुंचे, महल में, और अब गुरु जी से अपने मित्रों का परिचय करा रहे हैं। क्या परिचय करा रहे हैं? देखिए नम्रता, देखिए यही नम्रता यह रामायण हमको सिखाती है। ऐसा नहीं है कि अच्छी राग गा दिया हो गया, ये क्या सिखा रही है, हम इससे क्या ले रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है हर एक प्रसंग से, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो ग्रहण करनी योग्य है। भगवान कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रंग मारे, इनकी कृपा तनुज रंग मारे। यह परिचय दे रहे हैं कि हे समस्त लोगों, यह सुनो, मेरे समस्त मित्रों, जय हो जय हो। यह सारे मित्रों सुनो, यह जो मैं वहां पे राक्षस वध करके आ रहा हूं, सबका संहार करके आ रहा हूं, यह गुरु जी की कृपा से मैं सब कुछ कर पाया। यह सत्य है और हमारे भगवान सत्य संग पालक सुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। हमारे भगवान झूठ नहीं बोलते, नाटक नहीं करते। यहां बोले आपकी कृपा से, वहां गए कहा ये कृपा करी है, यह नहीं है। हमें विनम्र बनना है, यह भगवान हमको संदेश देते हैं। अगर विनम्र रहेंगे तो ऊर्जावान हो जाएंगे, विनम्र नहीं रहेंगे ऊर्जा रहित हो जाएंगे। कितने समय तक बहाने की जिंदगी जिएंगे आप? आगे अब देखिए, अपने मित्रों का परिचय गुरु जी से करवाया, अब गुरु जी को अपने मित्रों का परिचय करा रहे हैं। देखिए, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत होते मोहि अधिक प्यारे। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरे सारे मित्र हैं, हे गुरुवर, ये अपने जीवन को दांव में लगा करके मेरी सेवा की है, मेरे साथ युद्ध लड़े हैं, दुख सुख सहे हैं। ये सभी हमारे भरत जो हमारे परम प्रिय हैं, उनसे भी ज्यादा प्रिय हैं। ये है सम्मान, ये नहीं काम हो गया भूल जाओ, कर्जा ले लिया भूल जाओ, अब उसके पास जाओ मत, नहीं, गलत। हाथ जोड़ो पैर जोड़ो कि भाई, लेकिन धोखा नहीं। भगवान कहते हैं सरल रहो, सरल रहोगे शांत रहोगे, अच्छी नींद आएगी, भगवान की भक्ति होगी, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे। अब देखिए, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पिछली बार हमने एक रात का मौका दे दिया, गड़बड़ हो गया, इसलिए अभी अभी भगवान को तैयार करो और अभी अभी भगवान की तिलक होगी। सब लोग मिलकर के सबसे पहले भगवान राम इतने परम कृपालु हैं,
लक्ष्मण जी की जटा सुलझा करके उसको धुला रहे हैं, फिर भरत जी की जटा सुलझा करके धुला रहे हैं। अंत में भगवान की जटा धोई गई। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, कहते हैं अगर आप बड़े हैं तो छोटों को प्रेम दीजिए, यही सिखाते हैं भगवान। प्रेम मैं कह रहा हूं प्रेम करने की छूट नहीं है, दुश्मनी कहाँ करे हम किससे। शीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई। आप जिससे मान लेंगे कि यही भगवान है, आप विश्वास मानो, अगर सरल स्वभाव है तो उसमें से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसा एक नहीं हजारों उदाहरण हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं। अब देखिए भगवान स्नान करके दिव्य वस्त्र पहन करके दिव्य आभूषणों के साथ भगवान माता सीता के साथ सिंहासन पर पधार रहे हैं। वेद मंत्र सब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। बैठने के पहले वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अब भगवान को बैठा दिया गया। वेद मंत्र के बाद भगवान विराजे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की धाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की धाम। पुनि सब प्रण आय सुदेना, पुनि सब प्रण आय सुदेना। सुत विलोकी, माताएं देख रही अपने पुत्र को, बड़ी हर्षित हो रही हैं। सुत विलोकी हर्षी महताराज, आज राम राजा बने। राजा बने महाराज, राम राजा बने। देखो राजा, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साजे सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साजे सजे घर घर में। मंगल साज सजे घर घर में। पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पाठ लिए सब चले आरती, चले आरती करने के काज, आज राम राजा बने। चले आरती करने के काज, आज राम राजा बने। राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। दासे दासे अनंत मनावे, दासी दास आनंद मनावे। कौशल्य ही कौशल्यादि मातु सब गावे। कौशल्या दे मात सब गावे। वेद पाड़ी वेद पाड़ी पढ़े मुनिराज, आज राम राजा बने। वेद पाड़ी पढ़े मुनिराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। वस्त्राभूषण तन पर साजे, वस्त्राभूषण तन पर साजे।
सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, जड़े हीरे मोते सिर ताज, आज राम राजा बने। जड़े हीरे मोते सिर हार, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। युवक युवती सब मिल मिल गावे, युवक युवती सब हिल मिल गावे, युवती सब हिल मिल गावे। बाल बटुआ नंद मनावे, बाल बेटिया नंद मनावे, बाल वृद्धया नंद मनावे, बाल बेटिया नंद मनावे। कहे धन्य धन्य, कहे धन्य धन्य हो गया, राज राम राजा बने। कहे धन्य धन्य हो गए आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। वो देखो, वो देखो, वो देखो, आज राम राजा बने। संत भगत कर ताल बजावे, संत भगत कर ताल बजावे, संत भगत कर ताल बजावे, संत भगत कर ताल बजावे। सिया राम जी की कुशल मनावे, सिया राम जी की कुशल मनावे, सिया राम जी की कुशल मनावे, सिया राम जी की कुशल मनावे। संग भिक्षु, संग भिक्षु यति योगिरा, आज राम राजा बने। संग भिक्षु यति योगिरा, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। आज राम राजा बने, आज राम राजा बने। बोलो सीताराम जी की जय हो। राम जी सरकार की जय, माता सरकार की जय, भगवान शंकर जी की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय। अब देखिए भगवान का सभी नृत्य कर रहे हैं, यही नहीं समस्त ब्रह्मांडों में आनंद संचारित हो रहा है। हम सभी आनंद मग्न हैं। यह दर्शन करें भगवान का, यह सोचें कि आपके सामने भगवान सिंहासन आरूढ़ हो रहे हैं। आप विश्वास माने, वह चित्र आपके सामने अवश्य होगा। क्यों? देह गेह भूलने के बाद ही भगवान का दर्शन होता है। अब देखिए सब आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, इंद्र जी आ रहे हैं, सारे देवता वेश बदल बदल करके वहां आ रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। चारों वेद
भी भेष बदल करके मनुष्य रूप में आकर के, साधु रूप संत रूप में आकर के भगवान की स्तुति करके जा रहे हैं। भगवान शंकर अंत में आए। भगवान शंकर ने बहुत बड़ी स्तुति की और जाते समय क्या वरदान मांग रहे हैं। ऐसे आशुतोष महाराज, ऐसे अवघड़दानी, ऐसे परम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, वो संदेश दे रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ी चीज आई है और भगवान जगतपति हैं। वो भगवान राम से क्या मांग रहे हैं, यही हमें मांगना है। हमारे पास हम कंगाल हैं, हम तो झूठे अपने आप को धनी माने बैठे हैं। यह स्वीकार करना है कि राम जी के नाम के अलावा, राम जी के आश्रय के अलावा सारे आश्रय झूठे हैं। यह संदेश भगवान शंकर इस दोहे में दे रहे हैं। आप कृपया श्रवण करें। भगवान शंकर राम जी से वरदान मांग रहे हैं। बार बार वर मांगहूं हरस देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भगवान शंकर कभी दक्षिण भारत में आकर के अगस्त मुनि के साथ सत्संग करते हैं, कभी जाकर के नीलगिरी पर्वत पर हंस बन करके वहां पे काग भुसुंडी जी का सत्संग सुनते हैं। हमारे भगवान यह नहीं करते। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तेन नाही। जही पर जिस पर भगवान की कृपा होती है, नहीं तो यहां आना मुश्किल है। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। यह जो सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है, तो यह संदेश दे रहे हैं भगवान शंकर कि हे प्रभु राम, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए और खाली भक्ति नहीं, सत्संग की सुविधा दीजिए, जिससे और आप देखिए राजा पृथु महाराज जो भगवान के अंश अवतार हैं, वो भगवान से क्या मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे हजारों हजारों कान दे दो, जिससे मैं आपका भजन सुनता रहूं। और यहाँ एक कथा हुई, भैया यह हम तो कई बार सुन चुका ही नहीं। भगवान की कथा में हम अपने शरीर को, अपने घर को, अपने रिश्तेदार को और स्वयं को भूल जाते हैं। यही है आनंद। आनंद कब आता है? क्योंकि भगवान तो रसो वैसा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जैसे ही आपका उनसे संपर्क जुड़ा, आनंद का प्रवाह शुरू। भगवान शंकर जी ने प्रार्थना की, वरदान मांगे और वहां से भगवान शंकर आशीर्वाद लेके चले गए। अब भगवान प्रतिदिन, भगवान की दिनचर्या क्या है? सुबह उठते हैं, शरीरों में स्नान करते हैं, स्वयं परम ज्ञान है। शारद दारुणारि शम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। सब कुछ जानते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से सवेरे आरती करते हैं भगवान की, और गुरु के कदमों में बैठ करके पुराण सुनते हैं। शाम को 3 प्रकार संध्या करते हैं, तीनों काल। शाम को फिर वही पुराण सुनते हैं, यह भगवान की। और फिर वहां से जाने के बाद अपने सारे कार्य करते हैं। यह भगवान की दिनचर्या है। और आगे अब 6 महीने बीत गए, सबको जाने विदा होने का समय आ गया। सब लोग वहां से, कोई जाना नहीं चाहता। सबकी विदाई भगवान कर रहे हैं। किसी को विदा लक्ष्मण जी कर रहे हैं, किसी को भरत जी, किसी को स्वयं कर रहे हैं। इस प्रकार किसी को शत्रुघ्न जी से करा रहे हैं। अंगद का नंबर आया। अंगद जो है कह रहे हैं कि अब सुग्रीव जी हमारे पिताजी नहीं है, अब सुग्रीव जी हमें बात बात में मारेंगे। अब मुझे यहीं रहना है प्रभु। हमारे पिताजी ने मरते समय मुझे आपको सौंप दिया था, आप उसकी लाज रखें। भगवान कहते हैं, हे अंगद, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करो। और आश्वासन दिया कि वहां सुमिरन करना,
और मेरे धाम आओगे। अंगद रोने लगे। रोते समय यह रामायण की चौपाई आप सुने। रोते समय कह रहे हैं कि प्रभु आप छोटे से छोटा कोई भी घर का काम बता देंगे प्रभु, मैं यहाँ पड़ा रहूंगा, मुझे आपके अलावा कोई शरण नहीं है। यही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ये संसार को मैंने देख लिया, अब हमें प्रतीत हो गया कि आप ही एक हैं जो कभी अस्वीकार नहीं करते। यह आप रामायण की चौपाई सुने। असरन सरन बिरदु संभारी, असरन शरण बिरदु संभारी, मोहि जन तजहूं भगत हितकारी, मोहि जन करहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुमाता, मोरे तुम प्रभु गुर पे तुमाता, जाऊं कहाँ पदे पद जल जाता, जाओ कहाँ तजे पद जल जाता। भगवान शंकर जी की जय। बहुत ही विलाप कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने जानते हैं कि इनके अंदर क्या इच्छा है। यह डर के कारण नहीं जा रहे हैं। उनको आश्वस्त किया और फिर बड़े मुश्किल से वहां से विदा हुए। अब निषाद राज की विदाई कर रहे हैं भगवान और उनसे कह रहे हैं कि हे मेरी सखा, आप ऐसा करना, आप हमेशा आते जाते रहना, और किसी को नहीं कहा कि आते जाते रहना। निषाद राज जी भगवान के परम धाम से आए हुए हैं, केवट भगवान के परम धाम से आए हुए हैं, वो उनके नित्य पार्षद हैं, इसलिए उन पर कृपा कर रहे हैं। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता, हमेशा आते जाते रहेगा। इस प्रकार से भगवान ने सबको विदा किया। अब भगवान का राजकाज कैसे चल रहा है, चारों तरफ मंगल ही मंगल है। इस भगवान के राम राज का कुछ चौपाइयों के माध्यम से दर्शन करें और हमें यह कहने में बड़ा ही विश्वास हो रहा है कि हमारी आज के जो हमारे भारतवर्ष के राजा हैं, हमारे प्रदेश के जो राजा हैं, ये सब हमें राम राज की तरफ ले जा रहे हैं। अवश्य ही राम राज निकट है। अब तुलना कीजिएगा कि क्या क्या वो कर रहे हैं और इसमें क्या क्या शामिल है। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापार, राम राज नहीं काहू व्यापार, सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरपिसुत नीति, चलहि स्वधर्म निरपिसुत नीति, और नहीं दरिद्र को दुखे न देना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं को अबुध लक्षण हीना,
इस चौपाई के माध्यम से हमें क्या संदेश मिल रहा है? राम राज की पहचान क्या है? सबसे पहले राम राज का जो प्रकटीकरण है आप पहले अपने घर में करें, उसके बाद अपने पड़ोस में करें, उसके बाद अपने गांव में करें। यह अगर करेंगे यही राम राज है, क्योंकि परस्पर प्रीति होगी, एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी। तो ऐसा जब हो जाएगा तो सभी बुद्धिमान हो जाएंगे, कोई मंद बुद्धि नहीं होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो हमारी ऊर्जा है ईर्ष्या करने में, नफरत करने में, किसी को नीचा दिखाने में व्यर्थ हो रही है। कहीं वह ऊर्जा हमारे पास रुक गई तो हमारा भारतवर्ष, ये हमारा खैचला, ये हमारा मुरली नगर, ये हमारा पलहेपुर, लाला का पुरवा और अंत में सुल्तानपुर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यह भारतवर्ष समस्त चीजों से समृद्ध हो जाएगा। अगर हम सुखी नहीं हैं तो दूसरों को हम सुखी कैसे करेंगे? और सुख धन से नहीं होता, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, सब चीज अपने आप आ जाएगी। जो नहीं है आएगी और जिसको जाना है जाएगी। जो प्रारब्ध लिखा है सुख आ रहा है, हम दुख चाहते नहीं। यही कहते हैं प्रहलाद जी, कोई दुख चाहता है, कोई बीमार होना चाहता है, कोई दरिद्र होना चाहता है, लेकिन होता है। हम प्रयास करके सुख नहीं लाते। जैसे हमारे बिना प्रयास के दुख आता है, ऐसे बिना प्रयास के सुख भी आता है। उसका समय निर्धारित है। इसलिए यह राम राज के जरिए हमको संकेत किया जाता है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। पहले हम अपने घर में यह लागू करें। आगे दैहिक दैविक भौतिक तापा, भगवान के समय में सब निर्मल है, आज भी सब निर्मल है। समस्त समय हमने देखा, अपने जीवन काल में देखा, कितनी भूखमरी थी, लोग कितने परेशान थे। आज सब व्यक्ति संपन्न है, अच्छे ढंग से खा रहे हैं, अच्छे ढंग से पहन रहे हैं। पहले पहनना मुश्किल था। दूसरे के यहाँ जब रिश्तेदार आ जाते थे तो दूसरे के यहाँ जाकर के, बड़े लोगों के यहाँ जाके रजाई और चीजें मांग के लाते थे, बिस्तर। आज सबके पास उपलब्ध है। तो हम रामराज की तरफ जा रहे हैं, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं। हाँ, अब हम ईर्ष्या नफरत नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। और स्वस्थ मन और वचन और कर्म तीनों में होना है, एक से काम नहीं चलेगा। यह संदेश देता है। यह रामराज का ये जो संदेश है हमारे लिए है कि हम स्वयं के अपने घर को भगवान राम का जो आदर्श प्रस्तुत किया है अपने घर से शुरुआत करें। अब आगे कहते हैं कि द्वै सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए। द्वै द्वै सुत सब भातन केरे, सब भाइयों के दो दो पुत्र हुए। एक प्रश्न पूछा तुलसी बाबा से कि आपने तो धोबी वाली कहानी सुनाई नहीं। तो बाबा कहते हैं कि भगवान का अनंत बार जन्म हो गया है। हर कल्प में भगवान राम यहाँ जन्म लेते हैं अयोध्या में। तुमको क्या मालूम 1 साल पहले क्या हुआ? यह पिछले कल्प की नहीं, अनंत कल्प हुए और हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। जिस कल्प में भगवान ने ये धोबी वाला कांड नहीं हुआ था, मैं उस कल्प की रामायण लिख रहा हूँ। पुरो तुलसी बाबा की जय। हमें गुणग्राही होना है, हमें अवगुणग्राही नहीं होना है। हमें अपने आप को सरस बनाना है, दूषित नहीं बनाना है। दुष्ट का नाम लेकर के अपना मन कड़वा हम क्यों करें? यह बाबा तुलसीदास कहते हैं। आगे भगवान ने अपने बताया जो उनकी दिनचर्या है। एक दिन शनकाद ऋषि जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, भगवान की जो प्रथम अवतार हैं, ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, 4 भाई शनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये 4 भाई जो बाल रूप में 5 वर्ष के रहते हैं, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। यह आदि जब कल्प प्रारंभ हुआ तब यह सबसे पहले उनको प्रकट किया। और जब उन्होंने गृहस्थी स्वीकार करने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया
कि तुम ऐसे ही बने रहो। भगवान की कृपा, भगवान जब कृपा करते हैं तो आशीर्वाद भी, श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि भगवान के आश्रय में हैं तो भगवान की गारंटी है कि हम सब प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। अब आप सुने, आप अब जैसे ही ये जो सनक सनंदन सारे भाई आए, सनकादि, उनको शनकादि कहते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उनके चरणों में गिर गए। देखिए, हमको आपको सिखाते हैं कि हम चरण में गिरने में कितना पछताते हैं। आजकल तो हम लोगों का जो चरण है वो गांठ के ऊपर हो गया है, गांठ के ऊपर छू लेते हैं, बस हो गया, आधा इधर आधा उधर नहीं। ये हमको सिखाया जा रहा है कि भगवान दंडवत करते हैं, आप दंडवत ना करें, लेकिन चरण की धूली जरूर मत्थे पर लगाएं, नम्रता आएगी, आपको लाभ मिलेगा। ये भगवान जो स्वयं राजा हैं, सम्राट हैं, संतों के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे, अभ्यासेन कौन्तेय, हर चीजें हमारे पास सुलभ होंगी। अब देखिए कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं आप सुने, यह नम्रता देखिए हमारे भगवान शंकर के अंदर। वो भगवान राम कहते हैं विनम्र बनो, फल लग गया है विनम्र बनो। और दो रास्ते हैं धन की जाने के, आप यह निर्णय करो कि यह किस तरफ ले जाना है या गाड़ के रखना है। यह चीजें हमें देखनी है, धन तो जाना ही जाना है। तो सत्कर्म में लगे तो भगवान की कृपा है, दुष्कर्म में लगे तो नरक का रास्ता फिट है। देखिए भगवान किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं, आप सुने। आज धन्य मैं धन्य मुनीषा, आज धन्य मैं धन्य मुनीषा, आज धन्य मैं धन्य मुनीषा, तुम्हारे दरस जाहि अघ घीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ घीसा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बोलो भगवान राम की जय हो। भगवान राम कह